गुरु की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों पर न सौंपें। यह व्यवस्था शिक्षकों के सम्मान पर चोट है। अगर यह व्यवस्था लागू ही करना है तो सबसे पहले सरकार अन्य विभागों पर इसे लागू करे। इस आशय का ज्ञापन राज्य शिक्षा संघ जिला खरगोन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम नगर तहसीलदार दिनेश सोरठिया को सौंपा गया। इस अवसर पर जिले के सभी ब्लॉकों से करीब 500 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थी। शिक्षकों ने ई अटेंडेंस व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ई अटेंडेंस व्यवस्था बंद करो। ज्ञापन में बताया कि ई अटेंडेंस योजना को एक साथ प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में प्रारंभ की जाए, इसके बाद ही शिक्षा विभाग में लागू हो। ज्ञापन में बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश का समूचा शिक्षक संवर्ग प्रदेश सरकार की मंशानुरूप लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्र में प्रमुख पंक्ति में लाने का प्रयास कर रहा है। इस ईमानदारी और समर्पण का सुखद परिणाम यह रहा कि बोर्ड परीक्षा परिणामों में शासकीय विद्यालयों का प्रदर्शन उत्तम रहा है। परीक्षा परिणामों के बाद आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से शासकीय शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा की गई है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि ई अटेंडेंस योजना को प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों पर एक साथ लागू किया जाए, तब तक शिक्षकों के लिए स्थगित की जाए। इस अवसर पर अर्चना गीते, रोशनी पाटीदार, गरिमा मालसे, सरोज वास्कले सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। प्रांतीय आह्वान पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी जिला मुख्यालयों से ई अटेंडेंस के संबंध में जो ज्ञापन दिया है, उसमें इस ई अटेंडेंस व्यवस्था के बारे में ये कहा गया है कि या तो ये सभी विभागों में लागू की जाए या फिर सिर्फ शिक्षा विभाग से जो शिक्षकों पर लागू की गई है उसे बंद किया जाए, क्योंकि ये शिक्षक की गरिमा और उसकी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जो कि गलत है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि ये ई अटेंडेंस व्यवस्था या तो सभी विभागों में एक साथ लागू की जाए या फिर हमारे शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए भी बंद की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका चौहान, कार्यकारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा राज्य शिक्षा। शिक्षकों पे, राष्ट्र निर्माताओं पे एक नई व्यवस्था थोपी है, उसके विरोध में आज हमारा एकत्रीकरण हुआ है। मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होना है, क्योंकि राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करी है जिसके तहत ई अटेंडेंस व्यवस्था के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति लगे। हमारा ये कहना है कि सरकार ये व्यवस्था कर रही है, ठीक है, व्यवस्था लागू करे, उसके बाद हमारे शिक्षा विभाग में लागू करें। शिक्षक, मेरा ऐसा दावा है कि शिक्षक समय पे स्कूल जाता है, समय पे आता है और राष्ट्र निर्माण का जो काम कर रहा है। और इस साल के अगर रिजल्ट देख लें, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट निजी स्कूलों से सबसे बेहतर रिजल्ट, उसके कार्यभार पर प्रश्न चिन्ह क्यों? आज इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।